रवि प्रदोष है। कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अब प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर
हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना। आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटा। जो आज तक पूरा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है, मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं, पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है, उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा 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 कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है, फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सीवर वाला बाबा तो के थक गया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के एक लोटा जल तो चढ़ा, और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं एक लोटा जल लेकर। सही में कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा, एक लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का, जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माने, इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के बेलपत्र की पूजन करी।
कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदि शक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा ने, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बाचना पड़ेगा। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहे। प्रदोष काल की कथा अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको रखेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जानो, बेलपत्र की महत्वता